डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हम बायोलॉजी की चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्लास 9 से रिलेटिव चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। फ्रेंड्स, इसका हिंदी क्या हुआ, सबसे पहले इसका जानेंगे। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स मतलब भोजन संसाधन, हम कह सकते हैं इसका हिंदी भोजन संसाधन में सुधार। फ्रेंड्स, इम्प्रूवमेंट मतलब होता है सुधार, या एक और तरीका हम बोल सकते हैं फूड रिसोर्स का मतलब होता है खाद्य संसाधन में सुधार। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट देता हूं। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप यदि हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि प्रतिदिन का आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। फ्रेंड्स, जैसा कि यह चैप्टर आप देख रहे हैं, जैसे कि लिखा है, फूड इज़ बेसिक एंड इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेन्स। कह रहा है फूड इज द बेसिक एंड इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिम्स। सभी जीवधारियों के लिए जो फूड है वह सबसे बेसिक मतलब मुख्य एंड इसेंशियल रिक्वायरमेंट और सबसे आवश्यक ज़रूरत क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि सभी जीवधारियों के लिए भोजन जो है सबसे मुख्य और सबसे कह सकते हैं ज़रूरत या आवश्यक रिक्वायरमेंट्स होता है। फूड इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स ऑफ एनर्जी। भोजन जो होता है वह ऊर्जा का सबसे अंतिम या कह सकते हैं सबसे चरम सोर्स होता है, मतलब स्रोत होता है, सबसे उत्तम स्रोत होता है, ये भी हम बोल सकते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर प्रोसेसेस। और यह जो होता है वृद्धि और विकास और रिपेयर प्रोसेसेस, मतलब जैसे कि कटे फूटे अगर जगह हो उसको भी रिपेयर करने में, उसकी मरम्मत करने में यह बहुत ही क्या होता है आवश्यक होता है। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वेरियस डिजीज। और यह जीवधारियों को तरह तरह के बीमारियों से क्या करता है, उनकी रक्षा करता है। इनफैक्ट और वास्तव में ऑल लिविंग ऑर्गेन्स इन बायोस्फीयर, और वास्तव में जीवमंडल के सभी जो जीवधारी हैं नीड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। उन्हें एनर्जी मतलब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वे क्या करते हैं, भोजन करते हैं। एंड फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग, और साथ ही साथ बॉडी के विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए वे क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं, अर्थात भोजन का प्रयोग करते हैं। हम भोजन करेंगे तभी हमारे बॉडी का जो फंक्शन है, जो क्रियाकलाप है वो होगा। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और हम अपना भोजन जो है पौधे और जानवरों से लेते हैं। वी गेट अ वेरियस ऑफ फूड लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ, सीड एंड फ्रूट्स। मतलब कह रहा है वी गेट अ वेराइटी ऑफ फूड्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हम भोजन के भिन्न भिन्न जो किस्म जो होते हैं, जैसे कि सीरियल्स अनाज हुआ, या वेजिटेबल सब्जी हुआ, या फ्रूट्स हुआ, वे हम पौधे के विभिन्न पार्ट से हम प्राप्त करते हैं, जैसे कि रूट हो, जड़ हो, या स्टेम हो, तना हो, लीफ हो, पत्ती हो, या सीड हो, बीज हो, या फल हो, एंड फ्रूट। आगे देखते हैं। वी गेट मिल्क एग्स, मीट्स etc फ्रॉम एनिमल्स टू फुलफिल आवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। हम अपने पोषक तत्वों के आवश्यकताओं के लिए हम दूध, अंडे और मांस जानवरों से क्या करते हैं, पूरा अपने इच्छाओं को पूरा करते हैं, जानवरों से प्राप्त करते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बस ऑटोट्रॉप्स मतलब होता है स्वयं भोजन बनाने वाले होते हैं। एंड प्रिपेयर देयर ऑन फूड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, या कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में, ये अपने क्या भोजन को बनाते हैं। ऑन द कंट्रेरी, और ठीक इसके विरुद्ध, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स मतलब होता है परपोषी, मतलब ये दूसरे जानवरों पर डिपेंड होते हैं। मतलब जानवर जो होते हैं वह अपने भोजन के लिए दूसरे परपोषी मतलब दूसरे जानवरों पर ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं।
एंड डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। अभी मैं जैसा कि बताया, एनिमल्स जो होते हैं वह स्वयं पोषी नहीं होते हैं, मतलब खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं, वह किसी अन्य पौधे या अन्य जानवरों पे क्या ये अपने भोजन करने के लिए वे डिपेंड होते हैं। दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड्स लाइक ऑटोट्रॉप्स, और वे होते हैं जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स की तरह, यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अर्थात नहीं बनाने में वह सक्षम नहीं होते हैं। इन एंशिएंट टाइम, मतलब प्राचीन काल में, पीपल यूज टू हंट एनिमल्स, लोग जो थे वो जानवरों को मारा करते थे, शिकार किया करते थे। एंड गैदर फ्रूट्स फ्रॉम फॉरेस्ट एंड फुलफिल देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। और भी जो व्यक्ति जो थे, जैसे कि प्राचीन काल में व्यक्ति अपने भोजन को जानवरों के माध्यम से, जानवरों का शिकार करके अपने भोजन का प्रयोग करते थे, और साथ ही साथ गैदर फ्रूट फ्रॉम फॉरेस्ट टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स, और अपने पोषक तत्वों की आवश्यकताओं हेतु वह कह सकते हैं जंगल के जो फल होते थे उन पर क्या होते थे, डिपेंड होते थे। आगे देखते हैं फिर, नाउ डेज, इन दिनों, वेरियस फूड यील्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रियर्ड अंडर ह्यूमन सुपरविजन्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, हम कह सकते हैं आजकल जो है भिन्न भिन्न जो खाद्य कीटनाशकों के पालन में पौधे और कह सकते हैं पशुओं का पाला जाता है, पशुओं और पौधों को पाला जाता है। जैसे कि देखिए, नाउ डेज, इन दिनों, वेरियस फूड यील्डिंग प्लांट्स, जो पौधे जो भोजन हमें देते हैं, एंड एनिमल्स आर रियर्ड अंडर ह्यूमन सुपरविजन, वह व्यक्ति का एक खाने पीने या कह सकते हैं पालन पोषण का एक अंग बन चुका है। द टू स्पेशलाइज्ड फील्ड्स दैट डील्स विद आर एग्रीकल्चर, एगर, और आप देख सकते फील्ड प्लस कल्चर बराबर कल्टीवेशन ऑफ फील्ड। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान देखना है, द टू स्पेशलाइज्ड फील्ड्स, दो एकदम विशेष जो क्षेत्र है, दैट डील्स विद आर एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर कहलाता है, कृषि कहलाता है। आगे देख सकते हैं, और दूसरा जो होता है एनिमल्स हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन हम बोल सकते हैं, दूसरा जो होता है पशुपालन। एग्रीकल्चर refers to the applied science that deals with the mass production of plants which are useful for human beings। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, एग्रीकल्चर refers to the applied science that deals with the mass production of plants which are useful for human beings। हम बोल सकते हैं कृषि का जो अर्थ होता है, जैसे कि लिखा है एग्रीकल्चर रेफर्स, कृषि का जो अर्थ होता है वह अनुप्रयुक्त विज्ञान है, जो हम कह सकते हैं पादपों के बड़े पैमानों पर उत्पादन के संबंधित में डील्स लिखा है विद द मास रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, मतलब पौधों के उत्पादन के संबंधित है, विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्य के लिए क्या यह बहुत ही उपयोगी है। मतलब एग्रीकल्चर जो है, कृषि का अर्थ होता है अनुप्रयुक्त विज्ञान, जो पादपों अर्थात सभी जीवधारियों के बड़े पैमानों पर उत्पादन से संबंधित हैं, जो मनुष्य के लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, आज ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था, यह पाठ मैं निरंतर लगातार मैं लाता रहूँगा।